सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल ग्रेस। आज हम सब बात करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि PPS, जो AKTU का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम सब बात करेंगे इसमें से कौन से क्वेश्चंस आएंगे और 100% इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमसे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतने इतने ईयर में आए, 15, 16, 17 सारे ईयर के लेके आया हूँ मैं क्वेश्चंस। चाहे वो क्वांटम से हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो। मैं इस बार आपको पेपर भी दिखाऊंगा, ये 2023 का पेपर भी देख सकते हो आप। इसी साल का पेपर ये देखिए, आप डेट देख सकते हो 2022 से 2023। इस बार इस सेमेस्टर का पहले सेमेस्टर का पेपर है, पूरा एनालिसिस करेंगे हम चलो इस एक ही वीडियो में। इसके बाहर पेपर आ ही नहीं सकता। तो पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, पहली यूनिट में आ जाता है कंपोनेंट आ जाते हैं कंप्यूटर के। फिर एक मेमोरी हायरार्की होती है जिसमें एक ट्रायंगल बनता है कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, उस चीज़ का एक ट्रायंगल बनता है। वो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगा। तो ये टॉपिक आ जाता है। तीसरा आ जाता है हमारा एल्गोरिथम्स टू प्रोग्राम्स, पूछ लेता है कभी कभी कि क्या एल्गोरिथम्स होंगे किस प्रोग्राम के। फिर इसके बाद आता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इसमें 5 स्टार लगा लो, प्रेसिडेंस टेबल एंड एसोसिएटिविटी हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप कन्वर्जन। इसमें 2 तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगा। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या आते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर, ये आपको पढ़ने हैं टॉपिक। फिर आ जाती है यूनिट 3 में गो टू स्टेटमेंट पूछा जाता है, एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन पूछा जाता है। यूनिट 5 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, वो है बबल शॉर्ट का। बबल शॉर्ट हमेशा एक क्वेश्चन आता है। फिर यूनिट 5 में आ जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से कैलॉग, मेलॉग, रेलॉग, फ्री और मैक्रोस। फिर बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चंस की जो हमेशा AKTU में पूछे जाते हैं और इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो अब देखो यार, ये क्वेश्चन 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में हर साल आया। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। 2016 में, 18 में, 20 में और 21 में हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें बात पूछा गया है डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी, डिस्कस प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर इन एंड रेंज। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है AKTU में, आप देख सकते हो 2018 और 19 में पूछा गया है। फिर इसके बाद जो हमेशा पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्टोरेज क्लासेज इन सी विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। 17 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, देखो आप कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया स्टोरेज क्लास का। 4 तरह की स्टोरेज क्लास होती हैं, ये आपका इसके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी। 18, 19, 21 देख सकते हो अभी कितने बार रिपीट हुए क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका प्रोग्राम बनाना होता है। 2020 और 22 में आया है और मोस्ट चांसेस है इस बार फिर से आएगा। फिर एक क्वेश्चन हमेशा पैटर्न का रिपीट होता है, आप चाहे इसमें जितने स्टार लगा लो, एक पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 18, 20, 21, 23 में आया। और आप पेपर देखो, पेपर दिखाता हूँ आपको मैं, अभी आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ जो भी मैंने बताया है। ये देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द सेम पैटर्न, राइट द प्रोग्राम टू फॉर द पैटर्न। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस पैटर्न को प्रिंट करना है। इसके बाद आता है डिफाइन रिकर्जन वाइल अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फिबोनाची सीरीज। 18, 19, 20, 22 देख सकते हैं कितने बार रिपीट हुआ है, इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए। फिर उसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन बबल शॉट विद एग्जाम्पल्स के साथ बबल शॉर्टिंग टेक्निक हमेशा आती है यार। आप चाहे जितने बार लिख लो, चाहे आज का ले लो, चाहे आप 5 साल पुराना पेपर उठाओगे ना, तो उसमें एक शॉर्टिंग टेक्निक, उसमें से बबल शॉर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमेशा आती है। फिर इसके बाद आता है व्हाट इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया तो यार पेपर बनेगा ही नहीं, हमेशा पूछा जाता है कैलॉग, मेलॉग, रेलॉग और फ्री में से एक क्वेश्चन देखो आप 14, 16, 17, 20, 22 हमेशा पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ, पेपर भी आप देख लो, पेपर से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया गया है, उसके बाद कंपेयर लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्चिंग का एक क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद लिस्ट का एक क्वेश्चन आया है। फिर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग मोड्स। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा
कि स्टेट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट्स एंटर्ड बाय यूज़र। फिर आता है क्वेश्चन डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी, मैंने अब आपको बताया था, अभी मैंने दिखाया था डेटा टाइप्स इन सी का क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉल बाय, ये देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर ये देखिए कैलॉग मेलॉग रेलॉग से भी पूछा गया है, एक्सप्लेन करने को कहा गया, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। आपने जितने मैंने 10 क्वेश्चन बताए आपको बस उतना पढ़ना है, उसके बाद अभी पेपर देख सकते हो, आप एनालाइज कर लो, उसके बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। बबल शॉट की टेक्निक आई है, ये देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू सी इम्प्लीमेंट बबल शॉट, इसके बाहर पेपर नहीं आना है यार। 10 क्वेश्चन पढ़ लो बस, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। जो टॉपिक्स बताए हैं उतने पढ़ लो। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए, इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।